भारत प्राचीन समय से ही एक धार्मिक देश रहा है। भारतवर्ष के अगर पुराने घरों की बात की जाए तो वो कच्चे छोटे छोटे घर और उन कच्चे घरों के छोटे छोटे आंगन में ही तुलसी का एक न एक पौधा देखने को मिल जाता था और हर घर में तुलसी की पूजा हुआ करती थी। हर एक घर में कोई ना कोई छोटा मोटा पूजा स्थल बनाया होता था और वहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी होती थी या फिर तस्वीरें रखी होती थी। लेकिन वर्तमान समय में अब भारतवर्ष इतना अपडेट हो चुका है कि कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों ने ले ली है और पक्के मकानों की जगह अब बड़ी बड़ी कोठियों ने ले ली है। अब आलीशान मकान भारत में भी देखने को आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उन आलीशान मकानों में जितने बड़ा आप मकान होगा, जितना बड़ा मकान तो उतना ही छोटा उसमें पूजा स्थल आपको देखने को मिलेगा। और कई तो ऐसे घर हैं कि जिनमें पूजा स्थल के लिए स्थान ही नहीं है, या यूँ कहें कि उस घर में लोग लगभग नास्तिक हो चुके हैं। भगवान के लिए कोई स्थान उन घर में बनाया ही नहीं है। वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग नास्तिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। कई लोग इसको साइंस का प्रचार प्रसार मानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से भारत में नास्तिकता फैल रही है, लेकिन इसके और भी कई कारण हैं। आज हम सभी कारणों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि अब हम नास्तिकता की तरफ से आस्तिकता की तरफ वापस कैसे जा सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं कि वो चाहकर भी आस्तिक नहीं हो पा रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पहले बात कर लेते हैं कि भारत में अब क्या क्या अपडेट आ चुके हैं। पहला अपडेट तो आपने सुन लिया कि भगवान के लिए अब घरों में स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब कोई नया मकान बनाता है तो या अगर वो कोई मंदिर बनवाते हैं, पूजा स्थल बनवाते हैं तो बहुत छोटा बनवाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि बनवाते ही नहीं हैं। दूसरा बदलाव कि भारतवर्ष में अब मंदिर तो बहुत हैं, पुजारी भी बहुत हैं, उनमें जाने वाले लोग भी हैं, लेकिन लोगों को मंदिर जाने से लाभ नहीं हो रहे। पहले लोग व्रत उपवास करते थे तो उन्हें मन इच्छा फल मिल जाता था, लेकिन वर्तमान समय में व्रत कर रहे हैं फिर भी मन इच्छा फल नहीं मिलता। तीर्थों पर जा रहे हैं फिर भी मन इच्छा फल नहीं मिलता। जब तप साधनाएं कर रहे हैं, मंत्रों के जाप कर रहे हैं, फिर भी उन्हें मन इच्छा फल नहीं मिल पा रहे। और कई लोग कहते हैं कि हम हठ योग करते हैं, हठ योग से भी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा। कुछ लोग पीर को पूजते हैं, उनको भी लाभ नहीं हो रहे। कुछ लोग कहते हैं कि हम गीता का पाठ करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें लाभ नहीं हो रहे। यानी कि अगर बात की जाए जो भी पुरानी क्रियाएं थी जिनसे हमारे पूर्वज कहते थे कि इनसे सुख शांति मिलेगी, इनसे पाप से हमें मुक्ति मिल जाएगी, इससे हमें पुण्य मिलेगा, इससे हमारी इच्छा पूरी होगी, लगभग अब वो सभी क्रियाएं करने से भी साधक को लाभ प्राप्त नहीं हो रही। तो दर्शकों, अब बारी आती है कि इसके पीछे का कारण क्या है। दर्शकों, एक तत्वदर्शी संत जो कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में भी अपनी विचारधारा के लिए छाए हुए हैं, उन्होंने इन सभी के पीछे का कारण खोलकर बता दिया है। दर्शकों, जो भी समस्याएं वर्तमान समय में साधकों के आगे अड़ रही हैं या फिर जो भी भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं उनके आगे जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक हों, सामाजिक हों, पारिवारिक हों या मानसिक हों, जो भी समस्याएं हैं वो संत जी हर एक समस्या को भी बताते हैं, उसका कारण भी बताते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। दर्शकों, वो संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि पुराने समय में हम जो भी क्रियाएं करते थे उनसे हमें लाभ हो जाता था। साधक मानता था कि हम जो जप तप कर रहे हैं उससे हमें लाभ हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो क्रियाएं करने से साधकों को लाभ नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है
कि सतयुग के समय में या फिर पुराने समय में जबकि बात हो रही है, उस समय व्यक्ति पुण्यकर्मी हुआ करते थे। उस समय हम लोग इतने पाप भी नहीं करते थे जैसे कि वर्तमान समय में हर घर में मांस बनने लगा है, जगह जगह पर जीवों की हत्याएं होती हैं। इस तरह के पाप दुनिया नहीं करती थी। ज़्यादातर लोग दान पुण्य करते थे, पुण्य के काम करते थे तो उन्हें लाभ होते रहते थे, लेकिन क्रियाएं उनकी भी सही नहीं थी। व्रत करना, तीर्थों पर जाना, तुलसी की पूजा करना, घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनको पूजना, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि ये सभी शास्त्रों के विरुद्ध साधनाएं हैं। वर्तमान समय में अगर हम इन क्रियाओं को करते भी हैं तो हमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपनी पुरानी पूंजी को नष्ट कर चुके हैं। जो हमने पहले पुण्य कर्म कर रखे थे उनको अब हम समाप्त कर चुके हैं। इसीलिए अब हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो क्रियाएं हमारी अब सही तो है नहीं, उनसे तो हमें लाभ हो नहीं सकता, साथ में हमारे पुण्य कर्म भी खत्म हो चुके हैं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि हम सभी को शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना करनी चाहिए ताकि हम दोबारा पुण्य कर्म हासिल कर सकें, दोबारा हम पुण्यकर्मी जीव बन सकें, परमेश्वर की प्राप्ति कर सकें। संत रामपाल जी केवल पुण्य प्राप्ति का साधन ही नहीं बताते, संत रामपाल जी महाराज मोक्ष की गारंटी देते हैं। संत रामपाल जी महाराज मोक्ष के मंत्र बताते हैं, मोक्ष की साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं, जिससे कि साधक को पुण्य भी होते हैं, उनको लाभ भी मिलते हैं, उनकी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, बड़े से बड़े रोगों से भी व्यक्ति को निजात मिल जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी पुरानी साधनाएं नहीं करता, जैसे कि तुलसी की पूजा, व्रत उपवास करना, तीर्थों पर जाना, देवी देवताओं के आगे घंटियां बजाना। इस तरह की क्रियाएं संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आए दिन नए नए लाभ होते रहते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम अपने बड़े से बड़े रोगों से फ्री में ही निजात पा लेते हैं। इसके पीछे का कारण है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि, जो कि वो अपना रहे हैं, कर रहे हैं और सुखमय जीवन प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना क्या है और शास्त्रों के विरुद्ध जो क्रियाएं हैं वो क्या है, तो आपको अवश्य संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रतिदिन शाम को साधना चैनल पर 7:30 बजे आते हैं। यदि आप अभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग फ्री में सुनें। संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पहुंच सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से उनके सत्संग प्रवचन सुन सकते हैं। धन्यवाद।